जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में, जिनको बचपन में सलीम के नाम से जाना जाता था। भारतीय इतिहास के प्रमुख शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए इम्पोर्टेंट था। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। वे अकबर और महारानी जोधाबाई के पुत्र थे। उनका शुरुआत नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम रखा गया। सलीम का नाम महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर किया गया। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि सलीम को एजुकेशन क्या मिली थी। सलीम को एक शाही शिक्षा मिली, जिसमें उन्होंने फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्हें सैन्य और प्रशासनिक प्रशिक्षण भी दिया गया। उनके उस्ताद महान विद्वान और कवि थे, जिन्होंने उन्हें साहित्य और कला के प्रति प्रेम सिखाया। अकबर के जिंदगी के आखिरी सालों में सलीम और उनके भाइयों के बीच सत्ता के लिए लड़ाइयां हुई। सलीम ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह भी किया, लेकिन अकबर ने अपनी चाल से उस वक्त के हालत को संभाला। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम ने 3 नवंबर 1605 को आगरा में मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे और उन्होंने अपने राज्य का नाम जहांगीर रखा, जिसका मतलब है दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर का सिंहासन पर बैठना एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने मुगल साम्राज्य में नए युग की शुरुआत की। जहांगीर ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने न्याय और कानून के क्षेत्र में सुधार किए और अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हुए। उनके वक्त में चेन ऑफ जस्टिस मतलब कि इंसाफ की जंजीर की शुरुआत हुई, जिसे किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के लिए खींचने की इजाजत थी। जहांगीर का शासनकाल मुगल कला और संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उन्होंने चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य को प्रोत्साहित किया। उनके दरबार में कई प्रसिद्ध चित्रकार और कवि थे, जिन्होंने अद्वितीय कलाकृतियों का निर्माण किया। जहांगीर ने अपने हुकूमत के वक्त में कई सैन्य अभियान चलाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कांगड़ा किले पर विजय प्राप्त की और बंगाल और दक्कन के राज्यों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया। जहांगीर अपने पिता अकबर की तरह धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख और ईसाई धर्म के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार किया। सलीम ने ईसाई मिशनरियों का भी स्वागत किया और उनके साथ धार्मिक विचार विमर्श किए। उन्होंने जेसुइट मिशनरियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनके धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की। सलीम की कई शादियां हुईं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध नूरजहां के साथ विवाह था। नूरजहां ने जहांगीर के शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके शासन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल रहीं। जहांगीर की जिंदगी कई उतार चढ़ावों से भरा था। उन्होंने शराब और अफीम का सेवन किया, जिसने उनके स्वास्थ्य और शासन पर प्रभाव डाला। सलीम ने भूमि सुधार और राजस्व वसूली में भी कई इंपॉर्टेंट कदम उठाए। उन्होंने किसानों के हित में कई योजनाएं बनाई और राजस्व प्रणाली को अधिक न्याय संगत और पारदर्शी बनाया। जहांगीर का निधन 28 अक्टूबर 1627 को हुआ और उन्हें कश्मीर के पास शहादरा में दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे शाहजहां ने मुगल साम्राज्य का सिंहासन संभाला। जहांगीर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सुधार किए और उनकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास में जीवित है। सलीम की जिंदगी और शासनकाल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। उनकी न्यायप्रियता, धार्मिक सहिष्णुता और कला एवं संस्कृति के प्रति प्रेम उन्हें एक महान शासक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है और उनकी नीतियां और सुधार आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली वीडियो किस राजा या रानी के बारे में होना चाहिए।